जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का Redmi का Note 13 5G स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन है और जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है, भाई दोनों के दो स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन और फास्ट चार्जिंग के सिवा और कोई भी डिफरेंस निकल के नहीं आता। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। 13 प्लस स्मार्टफोन को अगर मैं Narzo 70 टर्बो बोलूँ या फिर Narzo स्मार्टफोन को 13 प्लस स्मार्टफोन बोलूँ तो आप भाई समझ जाना दोनों एक ही स्मार्टफोन है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज़ की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है। 8 बिट पैनल है दोस्तों। 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, 2000 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। दोस्तों Redmi का स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे इससे बेहतर डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एक 6.67 इंचज़ की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों। पंच होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। खैर HDR10 प्लस का सपोर्ट तो दोस्तों यहाँ पे भी नहीं दिया गया। तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करते तो देखो दोनों स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट सेम है, एमोलेड पैनल दिया गया है। तो कंटेंट वॉचिंग तो आप एकदम बराबर कर पाएंगे दोनों के दो स्मार्टफोन में बढ़िया वाली। बट एक प्लस पॉइंट बन जाता है Redmi के स्मार्टफोन की तरफ क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाइज Redmi का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर जो कि भाई आजकल हमें iQOO के G9s स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। भाई प्रोसेसर का नाम थोड़ा मीडियोकर सा है लेकिन भाई इस प्रोसेसर को आप कम बिल्कुल भी मत समझना। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है यहाँ पे लगभग 7,40,000 के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 3.1 की एकदम फास्ट आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ भाई पहला प्रोसेसर देख रहा हूँ 15,000 रुपये के बजट में आप यहाँ पे 60-90 FPS तक भी गेमिंग कर पाएंगे। भाई 90 FPS की गेमिंग आजकल यहाँ पे 30,000 रुपये से ऊपर वाले फोन्स में हो पाती है। पर भाई पहला स्मार्टफोन है जो कि 15,000 रुपये में आपको 90 FPS पर BGMI में गेम करवा देगा। दूसरे Redmi का स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है दोस्तों MediaTek का Dimensity 6080 प्रोसेसर जो कि भाई नाम में तो सैमसंग से पीछे दिखता है लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। सेम 6 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल गया था करीब 4 लाख के आसपास। इसके साथ साथ दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है तो मैं बोलूँगा नो डाउट यहाँ पे Realme के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। ऐसा पहला स्मार्टफोन है जो कि हमें इस प्राइस पॉइंट पर 90 FPS गेमिंग अनलॉक करके दे रहा है BGMI के अंदर और ऊपर से UFS 3.1 की स्टोरेज मिल रही है। तो एकदम आपको धांसू परफॉर्मेंस चाहिए या फिर बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए इस प्राइस पॉइंट के अंदर तो आप Realme के Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन बोल लो भाई इसको, इसमें हमें यहाँ पे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है दोस्तों। सोनी का LYT600 सेंसर जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से ले पाएंगे। और दूसरा कैमरा भाई यहाँ पे सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे Redmi का स्मार्टफोन में भी हमें यहाँ पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूशन का है। दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे Redmi के स्मार्टफोन में आप सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। Realme में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट किसी भी स्मार्टफोन में नहीं दिया गया और सेल्फी कैमरे के मामले में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है तो देखो दोस्तों अगर आपको रॉ फोटोज क्लिक करनी है मतलब कि हाई डिटेल्स वाली तो आप 108 मेगापिक्सल के लिए Redmi की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है हाई क्वालिटी में तो आप Realme के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो Realme के Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी
जो कि भाई आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप तो आपको दे देगी। पर यहाँ पे भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है। वैसे 15,000 रुपये के बजट के हिसाब से तो 45 वोट इनफ है भाई, लेकिन जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है इसी जैसा, उसमें हमें यहाँ पे 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। खैर वो भाई 25,000 रुपये में मिलता है, कहाँ ये सिर्फ 15,000 रुपये में। दूसरे Redmi का स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है दोस्तों, जो कि भाई कम तो नहीं होती पर ज़्यादा भी नहीं है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे 33 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, जो कि सैमसंग से तो काफ़ी बेहतर है। और इन्होंने तो यहाँ पे डब्बे के अंदर चार्जर भी दिया है। तो बैटरी कैपेसिटी तो दोनों स्मार्टफोन में सेम दी गई है, पर यहाँ पर Realme के स्मार्टफोन में आपको 10 वोट या फिर 11 वोट की एक्स्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जिससे कि आपकी लगभग यहाँ पे 10 मिनट्स बच जाएंगी फास्ट चार्जिंग के अंदर। तो एक प्लस पॉइंट और बन जाता है Realme के स्मार्टफोन की तरफ। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। IP65 की रेटिंग मिल जाएगी दोस्तों। 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। दूसरी ओर Redmi के Note 13 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे सिर्फ 7 5G के बैंड्स, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कोई भी NFC या फिर IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में। 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए Redmi में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ पे Realme में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। और इनका प्राइसिंग को जानने से पहले अब हम जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो Realme के स्मार्टफोन में आपको UFS 3.1 की फास्ट टॉर्च के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। कैमराज में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है। 44 वोट की फास्ट चार्जिंग Wi-Fi 6 के साथ यहाँ पे Bluetooth 5.4 का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। ऊपर से IP64 की रेटिंग भी मिल जाएगी। दूसरी ओर Redmi के स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 108 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन का कैमरा, और तो भाई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरे 15,000 रुपये का। और Realme के 13 प्लस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा 25,000 रुपये का। दूसरी ओर Redmi के Note 13 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सिर्फ 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 14,500 रुपये का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, अगर आप यहाँ पे गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं या फिर आप अदरवाइज 15,000 रुपये के बजट में भी सबसे बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं। और अगर आप दोस्तों बजट बढ़ा सकते हैं 20,000 रुपये के अंदर, आप Realme का P2 Pro स्मार्टफोन, गेमिंग के लिए पोको का X6 Pro स्मार्टफोन या फिर Vivo का T3 स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।